हेलो दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों से मेरी बातें और चैट होती रहती है। तो उनमें से कुछ दोस्तों से हुई चैट के कुछ अंश आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह दिव्या जी है। ये भी वाइन बनाने के बारे में सुझाव वगैरह लेती रहती हैं। तो ये देखिए इनसे भी ये चैट होती रहती है। तो इन्होंने ये देखिए अपना ही वाइन का ब्रांड बनाया है। तो ये देखिए इन्होंने ये फ़ोटो भी मुझे भेजा था कि ये देखिए हमने ये नाम रखा है अपने वाइन ब्रांड का। बाद में इनको ये नाम अच्छा नहीं लगा, इन्होंने फिर ये चेंज कर लिया था नाम। ये देखिए हो सकता है देव्या जी और इनके पति देव ये कुछ समय तक ये अपना ब्रांड मार्केट में उतारे। तो इनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गुरुजी एक क्वेश्चन था। आपने बोला था कि फिर से फर्मेंटेशन करने के लिए फिर यह भाई साहब रेडियो जॉकी है। इन्होंने ये देखिए जो अब मुझे ये पहली बार अपना वॉइस मैसेज भेजा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने एफएम रेडियो ऑन कर लिया हो। तो ये देखिए इनकी भी आपको आवाज़ सुनाते हैं। भैया जी नमस्कार, मेरा नाम है, मैं से हूँ। मैं रेडियो जॉकी हूँ, यहाँ पर आरजे हूँ, रेडियो पे शो करता हूँ। मैं ऑल ओवर 5 to 9 शाम का मैं शो करता हूँ और बहुत सारे अच्छे कॉन्टेक्ट्स है हमारे, और मुख्यमंत्री से लेके मोदी जी तक। तो हम भी आपकी तरह बिजी आदमी हैं, ऐसा है नहीं कि आपको कोई दिक्कत दे रहे। थोड़ा पूछना था, अगर टाइम मिले तो बताना, वरना तो आपकी मर्जी, प्रभु की मर्जी। जय श्री राम। और भी बहुत सारे दोस्तों ने हमें नए साल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भेजी थी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह पाकिस्तान लाहौर से भट्टी जी हैं। ये बहुत ही खुश मिजाज और दिलदार आदमी हैं। तो इनसे भी अक्सर ही बातें होती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम भरा जी, की हाल है? बड़े दिन हो गए ने गल ही नहीं हो सकी। सेहत तबीयत मेरे भरा दियां ठीक ने? यह मिस मीनू जी है महाराष्ट्र से। तो इनसे भी अक्सर बात होती रहती है। यह हमारे संतोख भाई साहब जी है। तो इनसे भी बात होती रहती है। इनसे तो मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता रहता है। तो ये देखिए इनसे भी बात कई बार हो जाती है, जहाँ ये नई नई मुझे जानकारी भेजते रहते हैं। तो भाई साहब जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें भेजी भी हैं, जिसके उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया मुझसे। यह भाई साहब जी सर्दी में जो देखिए फर्मेंट कर रहे हैं वाइन को। तो इन्होंने जी देखिए जाड़ के इर्द गिर्द कंबल लपेट कर ऊपर जो टेम्परेचर बताने वाला यंत्र लगाया है। ये देखिए यह आरती जी हैं। तो इनसे भी कई बार बात होती रहती है। ये भी वाइन बनाने के बारे में नई नई बातें पूछती रहती हैं। यह गिल साहब जी हैं। तो ये देखिए इन्होंने भी ये वाइन बनाया था। ये मेरे ख्याल से जो इन्होंने आंवला का वाइन बनाया था। तो ये भी नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। तो इनसे भी अक्सर ही बात होती रहती है। तो काफ़ी दिन हो गए ये कॉल कर रहे थे, लेकिन मैं बिजी होने की वजह से इनको वापस कॉल नहीं कर पाया। गिल साहब जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको कॉल नहीं कर पाया। यह लोकेश कुमार जी हैं। तो ये भी मुझे पूछ रहे थे कि आपने ऑरेंज का वाइन कैसे साफ़ किया, क्लियर कैसे बना। यह बी सिंह जी है। तो इनसे भी बात होती रहती है। तो ये हर चीज़ को बहुत बारीकी से लेते हैं। तो बहुत बारीकी की चीज़ें पूछते रहते हैं। यह हरियाणा से राहुल जी है। इनसे भी बात होती रहती है। यह जगप्रीत जी हैं। तो इन्होंने अपना एग्रो फॉरेस्ट बनाया है। तो बहुत ही बढ़िया जगह बनाई है इन्होंने, जंगल बनाया है। तो मैं भी कभी समय मिला तो इनके वहाँ पर होकर आऊँगा। तो इनसे भी बात होती रहती है। तो यह प्रदीप जी है। इनसे भी बात होती रहती है। तो इन भाई साहब जी ने पूछा है कि 20-25 दिन बाद भी फर्मेंटेशन होता रहता है, बंद क्यों नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा तब होता है जब हम वाइन का पल्प भी साथ में डालते हैं। तो वो पल्प में हल्का हल्का फर्मेंटेशन होता रहता है। अगर आप दोस्तों इसका जूस लेते हो, आप पल्प बिल्कुल भी नहीं डालते, यानी कि फल के टुकड़े साथ में नहीं डालते हो, तो तब फर्मेंटेशन जल्दी बंद हो जाता है। अगर साथ में आप फल को टुकड़े करके डाल लेते हो तो वो फर्मेंटेशन हल्का हल्का चलता ही रहता है। वो डन तो हो गया होता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा चलता ही रहता है।
ये भाई साहब जी गुजरात से हैं, तो ये भी वाइन या दारू वगैरह बनाते रहते हैं, तो इनसे भी बात वगैरह होती रहती है। गुरुजी आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने ना 10 किलो की इनका डाल क्वेश्चन रखी भी है। वही था कि सर्दी में हमारा उनको फर्मेंटेशन बेचना बहुत है। स्लो हो रहा है। ये भाई साहब जी ईरान से है, तो इनसे भी बात होती रहती है। और भी बहुत सारे दोस्तों के हमें नए साल पर शुभकामनाओं के संदेश आए थे और मकर संक्रांति पर भी आए थे। मैं सभी दोस्तों को धन्यवाद कहता हूँ।